ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 28 जुलाई 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, सभी को यह खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाबा आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। भगवान कह रहे हैं सबको खुशखबरी सुनाओ क्योंकि विश्व में शांति स्थापन हो रही है, क्योंकि शांति की चाहना तो सभी को है ना। हम्म बाबा आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने, जो कि प्राय लोप हो चुका है। हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति लोप हो चुकी है। भगवान फिर से उसको जागृत करने के लिए आए हैं। तो खुशखबरी सुनाना है ना, तो कैसे सुनाना है? हम्म अपने शब्दों पे कंट्रोल करके। तो हम जो बोलते हैं ना, वो केवल ध्वनि नहीं होती, वो हमारी ऊर्जा का संचार होता है। जब दिल में शांति, प्रेम और करुणा होती है, तो हमारे शब्द मरहम बन जाते हैं, जो सुनने वाले के मन को छू जाते हैं। जब दिल में प्रेम, स्नेह, शांति होती है, तभी तो किसी को शक्ति देनी है, किसी को सांत्वना देनी है, किसी को समझाना है, तो क्या करे? तो पहले मन को शुद्ध और शांत करें, फिर बोले। क्योंकि शब्द वही है, लेकिन भावना बदलती है तो प्रभाव बदल जाता है। चलिए आज से का अभ्यास करें। बोलने से पहले सोचे, क्या मेरे शब्द सामने वाले को हील कर रहे हैं या हर्ट कर रहे हैं? हम्म उसके जख्मों को भर रहे हैं या उखाड़ रहे हैं, दर्द दे रहे हैं? तो शब्दों से प्रेम दो, शब्दों से शक्ति दो और शब्दों से बदलाव लाओ। हम्म? यही तो खुशखबरी सुना रहे बाबा बोल रहे हैं कि शब्द की मर्यादा को समझाओ तो विश्व में शांति हो जाएगी। प्रश्न, तो बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? उत्तर, क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए ही याद है। इसीलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो। क्यों बोलते हैं बाबा मुझे याद करो? घड़ी घड़ी याद करो, क्योंकि एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और पावन बनने का एक ही उपाय है, एक ही दवा है, रामबाण दवा, याद। सवेरे सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई है। याद से ही विश्व के मालिक बन जाओ। सुबह के समय जहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, शांति है, तो मन को शांत करना आसान हो जाता है ना। और शांति, मीठे बच्चे जानते हैं इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। ये आवाज सुनते रहते हो कि विश्व में शांति कैसे हो? सुनते हो ना, कभी न्यूज में सब जगह होते रहता है। पर तो विश्व में शांति कब थी जो फिर अब चाहते हो? कभी तो थी जो सभी चाह रहे हो, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कब था शांति? जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। तुम कोई को भी ये बता सकते हो विश्व में शांति 5,000 वर्ष पहले थी, जो अब स्थापन हो रही है। कौन स्थापन करते हैं ये भी मनुष्य नहीं जानते। तो तुमको मिल जाएगा ना पॉइंट, तो बताओ कि भगवान आ गए हैं। अखबार में भी सुनते आए हो कि विश्व में शांति हो, लड़ाई आदि होगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचेंगे। कौन सा यज्ञ? यज्ञ तो रुद्र यज्ञ रचेंगे। अभी बच्चे जानते हैं इस समय रुद्र शिव स्वयं आ गए हैं। हाँ, राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचे हैं भगवान। हम्म बाबा बार बार समझाते रहते हैं, फिर भी भूल जाते हो। कोई कोई को बुद्धि में है, वह समझा सकते हैं। जिनकी बुद्धि में समझा सकते हैं कि विश्व में शांति कैसे थी जब स्थापन हो रही है। अब कोई कोई में कौन है, किसको इशारा दे रहे बाबा, समझ जाए। तुम ये खुशखबरी सुना सकते हो सबको कि 5,000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी जो फिर से होने वाली है। यहाँ भर सन्यासी पवित्र है तो भी बीमार जरूर होते हैं, लेकिन सन्यासियों की पवित्रता तो होती है, लेकिन उनकी एक सीमा है। कहाँ तक होती है पवित्रता उनकी? बस शरीर की पवित्रता तक, है ना। लेकिन क्या विचारों की पवित्रता है? विकारों पर जीत पाए हैं, काम तोड़ लोग अहंकार पे जीत पाए हैं। इसी वजह से तो बीमार भी होते हैं, क्योंकि यह रोगी दुनिया है और वह है निरोगी दुनिया। ये भी तुम जानते हो। दुनिया में किसको क्या पता कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं? स्वर्ग किसको कहा जाता है किसी को पता नहीं। तुम अभी जानते हो। बाबा कहते हैं कोई भी मिले तो तुम समझा सकते हो। समझो कोई राजा रानी अपने को कहलाते हैं, पर तो राजा रानी मतलब वो तो अमीर है। हाँ, समझते हैं बहुत अमीर है, साहूकार है, लेकिन राजा रानी तो अभी कोई नहीं है। ये बुद्धि से निकालना पड़े। महाराज महारानी तो सत्युग में होंगे। अभी तो ऑर्डिनरी मनुष्यों की तरह चलो। राजा रानी वानी सब भूल जाओ बुद्धि से। हाँ, क्योंकि किसी का बचेगा नहीं। किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए। अब राजा कोई खाते थोड़ी ना है, राजा तो यहाँ है ही नहीं।
प्रजा ही प्रजा का खा रही है, क्या पॉइंट है। आजकल का राज्य बड़ा वंडरफुल है, जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता है ना? जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाएगा तभी राजधानी स्थापन होगी, स्वर्ग की राजधानी। हम्म। अभी थोड़ा बड़ा चल रहा है क्योंकि अभी साहूकार लोग बचे हुए हैं। अभी तुम जानते हो हम वहां जा रहे हैं जहाँ विश्व में शांति होती है ही सुखदान सत प्रधान दुनिया। हम वहां जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो भव्य से बैठ कर समझाना है सभी को। हम्म? वैसे दुनिया में शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत हैं। हाँ, जो शांत चित और मीठे से बोलते हैं बाबा के बच्चे, क्योंकि वे जानते हैं कि हम निमित्त बने हैं, भगवान ने हमें निमित्त बनाया है। तो हमें बहुत शांत चित, नम्र चित और बहुत मीठा होके बताना है। तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए, हमारे में शांति चाहिए। बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़ी रॉयल्टी से करनी चाहिए। तुम बिल्कुल गुप्त हो, तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। बाबा के तुम वारिस हो ना, जितना बाबा के पास खजाना है तुमको भी पूरा भरना चाहिए। बाबा के वारिस हो ना, अब बाबा के पास जो खजाना है तुमको भरना है। लेकिन हाँ, बनने में टाइम लगता है। हम्म। थोड़ा समय है। यह हमारा अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में होंगे। दुर्धाम है फिर सुधाम हो जाएगा। ये तो निश्चय है ना। ये पुरानी दुनिया ही बदलनी है, जो फिर अच्छी रीति पढ़ेंगे तो राजाई कुल में आएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बाबा ने समझाए हैं 50-60 जन्म तो तुम सुख पाते हो। द्वापर में भी तुम्हारे पास धन बहुत रहता है, दुख के बाद सुख होता है। राजाएं जब आपस में लड़ते हैं, फूट पड़ती है तो दुख शुरू हो जाता है। पहले तो अनाज आदि भी बहुत सस्ते मिलते थे, फैमन आदि भी नहीं पड़ती थी उतना। तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए कि वैसे राज्य में हम जा रहे हैं जहाँ ये सब चीजों का तो नाम भी नहीं सुने होंगे। आज देखो ना, बहुतों की बुद्धि कितनी अशांत रहती है। बाबा आए ही शांति का वरदान दे रहे। बुद्धि कितनी शांत रहती है। कहते हैं ना, शांति तब आती है जब आप दूसरों की बातों से प्रभावित होना बंद कर देते हो। प्रभावित सिर्फ बुराई से, अच्छाई से नहीं, बुराई से प्रभावित हो जाते। वही 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 याद आ रहा है, और अच्छाई भी याद आ रहा है। फंस गए, फंसा ली माया आपको। हम्म। और एक चीज और है, पानी सबको एक समान मिलता है। बारिश का पानी सबको एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है, और आम भी मीठा होता है। तो यह दोष पानी का नहीं है, बीज का है, उसके अंदर के जीन्स का है। उसी तरह भगवान सबके लिए एक जैसे बारिश करते हैं, लेकिन दोष तो हमारे कर्मों का है। तो वही कर्म, सत्कर्म कैसे बने, पुण्य कर्म कैसे बने, उसके लिए भगवान हमें मुद्दे सुना रहे हैं। क्योंकि समझाया जाता है ना कि गुरु सबका एक ही होता है, दूसरा नहीं होता है। हर बात में बाबा पुरुषार्थ कराते, ऊंच बनाते, समझते हैं बच्चे हमारा नाम वाला करेंगे। हाँ, आज देखो ना, मनुष्य उच्च पद पाने के लिए, मतलब दुनिया के नौकरी पाने के लिए 18-18 घंटे तक पढ़ते हैं, और बनते क्या है, नौकर। नौकर ही बनते हैं ना, नौकरी करते तो नौकर ही तो बने। और भगवान यहाँ हमें सिर्फ इस मुरली की पढ़ाई से 60 जन्म के सुख दे रहे हैं, उसके लिए हमें अटेंशन नहीं देते। पाई पैसे के सुख के पीछे कितना मरते हैं। हम्म। आज देखो ना, भीख मांगने वाले फकीर लोगों के पास भी पैसे की कमी नहीं होती है, बहुत पैसे जमा करते हैं वो। तो वो पैसा किस काम का। हम्म। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें सब पता है, सर्व का सदगति दाता एक है जिसे तुम जानते हो। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, बन रहे हैं ना सभी पारस बुद्धि। हम्म। तो उसके लिए ना अपने अपनी सिर्फ लुक्स को बढ़िया मत कीजिए, चेहरे मोहरे का अच्छा मत कीजिए, क्योंकि लुक्स इज जस्ट लाइक अ गेट पास। हमारा लुक्स, हमारा व्यक्तित्व, हमारा चेहरा मोहरा सिर्फ एक, तो लुक सिर्फ गेट पास है, लेकिन अंदर जो चीजें हैं, हमारी बुद्धि, हमारा एटीट्यूड, हमारे वाइब्रेशन, हमारी प्योरिटी, यही दिखाने की चीज है। इसी से हमें पास मिलेगा, मतलब भगवान की नजर में हम क्यू में आगे लाइन में रहेंगे। ठीक है, तो उस पर ध्यान दीजिए, जिसके लिए भगवान आ गए हैं ठीक करने के लिए, है ना। बच्चों को कहते हैं बाबा कि अपना घाटा और फायदा देखो। हाँ, चार्ट लिखने से घाटे फायदे का पता पड़ता है। कहते हैं चार्ट ने मेरी अवस्था में कमाल कर दी बाबा, लेकिन ऐसा बिरला है कोई चार्ट रखता है, मैं रखती हूँ बाबा, नियम प्रमाण, पॉइंट वाइज। ये भी बड़ी मेहनत है।
ठीक है? चार्ट रखोगे तो बुद्धि वहीं लगी, नहीं तो व्यर्थ बातों में फंसे रहेंगे। अपने आप को अगर किनारा कर रहे हो, शांत रख रहे हो, इसका मतलब आप चार्ट डाल रहे हो। आपको भगवान का हर पल, भगवान से प्रभावित हो आप, कि भगवान क्या कह रहे हैं। ठीक है? तो नोट करना चाहिए, सबको पैगाम देते जाओ, चुप करके नहीं बैठो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत शांत चित रहना है, बातचीत बहुत आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी है। दूसरी पॉइंट, अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है, कभी भी होपलेस नहीं बनना है। होपलेस था जिनमें कोई होप ही नहीं, जिनकी तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं। एक सुंदर सी कविता है, हर पल मुस्कुराओ, बड़ी खास है जिंदगी, क्या सुख क्या दुख क्या उलझन, रखो आश, यही है जिंदगी, ना शिकायत करो ना कभी उदास हो, जिंदा दिली से जीने का एहसास है जिंदगी। तो हर अलबेलेपन को छोड़ो, बाबा की मुरली पढ़ो, होपलेस मत बनो। वरदान है, पेपर में घबराने के बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त भव। पेपर में घबराने के बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त बनते हैं। जब किसी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं जाओ, यह क्यों आया, इस सोचने से टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप लगाओ, तब क्लास चेंज होगा, आप आगे बढ़ोगे, अर्थात पेपर में पास होगे। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज। फुल स्टॉप अर्थात बिंदी, आत्मा की स्टेज। देखते हुए देखो, सुनते हुए न सुनो, बाबा का सुनाया हुआ सुनो, बाबा ने जो दिया है वह देखो, तो फुल पास हो जाएंगे। और पास होने की निशानी है सदा चढ़ती कला का अनुभव करते हुए सफलता के सितारे बन जाएंगे। सदा चढ़ती कला का अनुभव करते हुए सफलता के सितारे बन जाएंगे। स्लोगन है, स्व उन्नति करनी है तो क्वेश्चन करेक्शन और कोटेशन का त्याग कर अपना कनेक्शन ठीक रखो। सो उन्नति चाहिए ना सभी को, तो क्या क्या चेक करना है, क्वेश्चन करेक्शन और कोटेशन का त्याग कर अपना कनेक्शन ईश्वर के साथ ठीक रखो। अब व्यक्ति सारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनने की, अंत समय में अपनी सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति ही साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के लिए निमित्त बन सकेंगे। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर चाहिए। बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा। मनसा शक्ति अर्थात मन में हमेशा शक्ति, आनंद, स्फूर्ति, ऊर्जा, प्रेम, सुख, पवित्रता भरी रहे हर किसी के लिए। हम्म? कहते हैं ना, हर गुण ग्राही बनो, गुण देखते चलिए। आप कमरे में अकेले हो, लेकिन कितनी सारी चीजें हैं, कुर्सी है, टेबल है, स्टूल है, पलंग है, हाँ ड्रेसिंग टेबल है, सारी चीज होते हैं ना घर में, एसी है, फ्रिज है। सबकी तारीफ कर, सबके गुण देखना शुरू करो। पर्दे हैं, कितने सुंदर पर्दे हैं, हाँ लंबे लंबे। ऐसे करके ना सबकी विशेषता जो देखने लगोगे ना, तो तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा विशेषता देखने, क्योंकि तुम निर्जीव चीजों की भी विशेषता देख रहे हो। तो फिर तुम्हारे साथ में कोई सजीव आ जाए तो तुम्हें तो लगे, अरे मुझे तो खान मिल गया, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत ही विशेषताएं है उनकी। ठीक है? तो इस तरह से आप गुणों को छोड़ते जाओ और गुणग्राही बनते जाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टि सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति बाबा, ओम शांति।